दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एस वेंचुरा का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि वेंचुरा जो कि एक पेट लवर है, मीन्स एनिमल लवर है, और वो किस तरह से एक वाइट पेट को आज़ाद कराता है, जो कि फुल मूवी का बेस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एस वेंचुरा सेकेंड पार्ट को। एस वेंचुरा जो कि एक यहाँ पर पेट डिटेक्टिव दिखाया गया है, जिसे मियामी डॉल्फिन फुटबॉल टीम के किडनैप डॉल्फिन शुभंकर को खोजने का टास्क दिया गया है। जी दोस्तों, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक पपी को एज ए डिलीवरी बॉय बनके, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर एस वेंचुरा किस तरह से उस पपी को वहाँ से आज़ाद कराता है। You mind if I pet him? I don't give a rat's ass. Boo. Ooh, you boo boo doo. No, bye bye then. Get! जहाँ पपी का ऑनर एस के पीछे अपने पेट को लाने के लिए उसकी गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और एस को पपी को आज़ाद करने के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि उसकी ऑनर थी। Sure. स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जी, जो कि एक मियामी बीस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव है। वेंचुरा स्पेशलाइजेशन इन टेम एंड कैप्टिव एनिमल्स। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई किडनैपर डॉल्फिन को किडनैप करके ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। इसके बाद वेंचुरा जो कि अपने घर पहुंचता है, उसके पड़ोसी को उसके ऊपर डाउट है कि उसने घर के अंदर जानवरों को रखा हुआ है, जहाँ पर एस कहता है कि मैं अपना काम कभी भी घर पर नहीं लाता। वेंचुरा कहता है नेबर को अपना रूम दिखाता है, तो उसको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। With an animal in here, that's all. All right. Bye bye then. लेकिन जब नेबर जाता है और गेट बंद होता है, तो हम देखते हैं कि रूम में ढेर सारे जानवर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि गेट ओपन करने से पहले वेंचुरा ने अपने गेट की की को 3 बार शेक किया था और उन्हें अलर्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि उनका स्नोफ्लेक नाम के एक वाटर नोज डॉल्फिन का किडनैप कर लिया गया है, जो कि अगले 2 हफ्ते में होने वाले फिलाडेल्फिया ईगल्स की मेज़बानी करने वाला शुभंकर है, जिसे रॉबी स्टेडियम में सुपर बाउल में रखा जाना है। तब चीफ रोजर और मेलिसा को कहता है वो फिर संडे तक एट एनी कॉस्ट वापस आना चाहिए, वरना न्यू जॉब सर्च करो। इतना बोल वहाँ से चला जाता है, जिस पर मार्ता वेंचुरा को बुलाती है। My cuddles. I hired a pet detective. वेंचुरा वहां आकर मेलिसा से मिलता है, जहां पर वो उसे वीडियो दिखाती है, जो कि डॉल्फिन की ट्रेनिंग के दौरान की वीडियो थी। He's a rare bottlenose dolphin. This is one of the new tricks he was going to do for the halftime show. इसके बाद मेलिसा वेंचुरा को रोजर से मिलवाती है। Roger Predactor, meet Ace Ventura. He's our pet detective. यहाँ पर वो दोनों उनकी बातों और हरकतों को देख हैरान हैं। Back in 5 minutes. Just wait longer. वेंचुरा डॉल्फिन को ढूंढना स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले टैंक को देखता है, जहाँ पर उसे एक ऑरेंज ट्रायंगल कट एम्बर स्टोन मिलता है, जिसे लेकर वो स्टेशन पहुंचता है, जहां उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, जहां पर एक ऑफिसर एक कॉकरोच को पैर से मार देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वेंचुरा उस ऑफिसर को मार जमीन पर डालकर उस कॉकरोच को किस करने का बोलता है। जिसके बाद वो ये पता लगाता है कि स्नोफ्लेक डॉल्फिन का केस एगुएडो देख रहा है। इसके बाद वो वहाँ ऑफिसर से बातें करता है, मस्ती करता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी बॉस आ जाती है, जो कि वो भी उसकी हरकतें देख उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद वेंचुरा एक पार्टी में जाता है, जहां से उसे बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद वो वुड स्टक के पास जाता है, जहां रोनाल्ड कैम्प विलेनर, जो कि रेयर फिश कलेक्टर के बारे में वेंचुरा को पता चलता है। Looks like it's time for me to get myself a date.
जिसके बाद वेंचुरा मेलिसा को लेकर कैंप की पार्टी में जाता है, जहां पर वो रॉन से मिलता है, मिस सोनल से मिलता है, जहां मेलिसा उसे एज अ लॉयर टॉम एस कह के इंट्रो करवाती है। इसके बाद वेंचुरा वॉशरूम जाता है और वहां से वो सर्च करता हुआ एक टैंक के पास पहुंचता है, क्योंकि वो स्नोफ्लेक को ढूंढ रहा है और उसे उस पर शक था इसीलिए, जिसमें वो टैंक में गिर जाता है, जिसमें कोई दूसरी बहुत ही बड़ी मछली होती है जो कि उसकी कंडीशन वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती है। वहीं हम देखते हैं बाथरूम के गेट के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो बाहर आता है तो उसका हाल बहुत ही बुरा होता है। तब वो रॉन को सॉरी बोलता है, हाथ मिलाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र रोनाल्ड के रिंग पर जाती है, तो वो उसे निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन रोनाल्ड वहाँ से भाग जाता है। I don't even want to know why your pants. You found a pebble in Snowflake's tank. Excuse me while I call CNN. तब वेंचुरा मेलिसा को ऑरेंज स्टोन और कैंप की रिंग के बारे में बताता है, लेकिन मेलिसा को ट्रस्ट नहीं होता। तब वेंचुरा मेलिसा को बुक दिखाता है 1984 के AFC चैंपियनशिप की और कहता है कि 1984 के मियामी डॉल्फिन लाइनअप के एक सदस्य ने ही स्नोफ्लेक का किडनैप किया है और अब वो रिंग के थ्रू उस किडनैप तक पहुंचेगा। तब वेंचुरा टीम के लोगों को फॉलो करता है रिंग ढूंढने के लिए, क्योंकि जिसकी रिंग से स्टोन गायब है वही किडनैपर होगा, ऐसा वेंचुरा का मानना था। लेकिन वह देखता है कि टीम के सभी मेंबर्स की रिंग बरकरार है, मीन्स बराबर है। तभी हम देखते हैं कि रोजर प्रोटेक्टर को, जो कि ऑपरेशन ऑन टीम का चीफ था, उसका मिस्टीरियसली बालकनी से गिरने से डेथ हो जाती है, जिसे लेफ्टिनेंट एन हॉर्न सुसाइड बताती है। लेकिन वेंचुरा को वहाँ देख डिटेक्टिव कहती है कि डॉक्टर डूलिटिल को किसने बुलाया और कहती है कि ये पुलिस का काम है। लेकिन वेंचुरा उसे रेलिंग पर ब्लड दिखाता है, लेकिन एन हॉर्न नो एविडेंस और वहाँ वापस वेंचुरा का मजाक बनाया जाता है। लेकिन वेंचुरा बताता है कि नेबर ने रोजर की चीखने की आवाज़ें सुनी, जबकि बालकनी डबल साउंड प्रूफ है। इसके बाद मेलिसा वेंचुरा को झूठ ले जाती है और वहां पहुंचकर वो रिसिप्ट चेक करता है। मेलिसा उसके रोजर के केस के सॉल्व करने के तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे कहती है तुमको तो एक डिटेक्टिव होना चाहिए था। तभी वेंचुरा को फुटबॉल टीम की एक तस्वीर वहां पर नजर आती है, जिसमें वो एक रे फिंकल प्लेयर को आइडेंटिफाई करता है और मेलिसा के साथ मिलकर नेट पर सर्च करने लगता है। सुपर बाउल के एंड में फिकल एक फील्ड गोल किक से चूक गया था, जिसके लिए उसे डॉल्फिन को कीमत चुकानी पड़ी थी और उसका कैरियर बर्बाद हो गया था। इसके बाद मेलिसा को वेंचुरा के अपार्टमेंट में हम देखते हैं इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वेंचुरा के सभी पेट्स उन दोनों को कंटिन्यू वॉच करते हैं, जहां पर दोस्तों में टोटली फनी सीन है। दोस्तों नेक्स्ट डे हम वेंचुरा कोलाया काउंटी री फिंकल से मिलने जाता है, जहां पर फिंकल के फादर उसे मिलते हैं। वेंचुरा खुद को फिंकल का फैन बता करके इंट्रो देता है, जहां फिंकल फादर बताते हैं कि उनका बेटा 8 साल पहले मेंटल इंस्टीट्यूट से भाग गया था, जहां उसकी माँ बताती है कि हर कोई जानता है कि गलती डैन मैरिनो की थी। इसके बाद वो उसे उसका रूम दिखाती है, जहां वो उस गेम की वीडियो देखता है और मेलिसा को कॉल कर मैरिनो के बारे में पूछता है। वहीं मैरिनो, जो कि एक एड शूट कर रहा है, उसे ऑन शूटिंग किडनैप कर लिया जाता है। उसी समय वेंचुरा ये देख लेता है और वो उन्हें फॉलो करता है। Excuse me, gentlemen. Head detective. इट्स अमेजिंग सीन। लेकिन किडनैपर वहां से निकल जाते हैं। तब वेंचुरा एन हॉर्न के पास जाता है, जहां वो उसे उस टैंक में मिले ऑरेंज स्टोन का बताता है। एन हॉर्न उठती है और वो रोजर प्रोटेक्ट का इस सब में क्या रोल है उससे पूछती है, जहां पर वेंचुरा कहता है रोजर ने पहचान लिया था फिंकल को। फिंकल के साथ उस दिन स्टेडियम में जो हुआ था उसने पर्सनली ले लिया। एन हॉर्न कहती है कहाँ है वो? वेंचुरा कहता है मेंटल हॉस्पिटल, और वो अपना बदला ले रहा है। तभी एन हॉर्न उसके करीब आती है और उसे केस करने लगती है और डोर नॉक होता है और एगुडो अंदर आता है, जिस पर एन हॉर्न उसे बाहर जाने का बोलती है। तब एन हॉर्न
वेंचुरा से कहती है When we find Marino, we will deliver snowflake। वही वेंचुरा उसे उसका उल्टा ही जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है और मेलिना के पास पहुँचता है। नेक्स्ट डे दोनों मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ मेलिना डॉक्टर को वेंचुरा को अपना भाई लैरी बताती है, जो कि कहता है मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक बार मौका तो दो। और जो कि कर्ज की ड्रेस पहने हुए है और अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। तब डॉक्टर पूछता है कि ये सब कब से है। मेलिसा कहती है जब से मैं उसे जानती हूँ तब से है। तब डॉक्टर मेलिसा को हॉस्पिटल विजिट कराता है, वेंचुरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब विजिट के दौरान वेंचुरा एक प्राइवेट स्टोरेज रूम में घुस जाता है, जहां फिंकल के सामान का उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देखता है। तभी हम देखते हैं कि वहां स्टोर के गेट पर एक बंदा आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुन उसी बॉक्स में हाइड होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अंदर नहीं आता, वो गेट से ही लौट जाता है। तभी वेंचुरा को एक पेपर मिलता है, जिससे उसे लुइग एन हॉर्न का पता चलता है, जो कि मिसिंग है, जो कि एक हाइकर है। वहीं दूसरी तरफ एमिलो को स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर एमिलो को एन हॉर्न के ड्रॉवर से रोजर के नाम लिखा एक लेटर मिलता है, जिसे वो वेंचुरा को बताता है। इसके बाद वेंचुरा स्पाइक, जो कि उसका खुद का पेट था, उसके साथ मिल करके सोचता है और उसे ये पता चलता है कि एन हॉर्न ही फिंकल है और एन हॉर्न एक लेडी नहीं, वो एक आदमी है। इसके बाद जो कि वेंचुरा वॉमिटिंग करता है, टूथब्रश करता है, अपने कपड़े जला देता है, शावर लेने लगता है, क्योंकि उसने स्टेशन में एन हॉर्न को किस किया था। और नेक्स्ट डे वो एन हॉर्न को फॉलो करने लगता है, तो देखता है कि एन हॉर्न ने ही मैरिनो को कैद करके बांध करके रखा हुआ है और वहाँ पर उन्होंने स्नोफ्लेक को भी रखा हुआ है, मतलब स्नोफ्लेक भी एन हॉर्न ने ही किडनैप करवाई थी। तभी वेंचुरा अंदर जाता है और वहाँ पर उसका सामना गार्ड से होता है और उनको मार वो आगे बढ़ता है। जब अंदर वो मैरिनो के पास जाता है, तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एन हॉर्न भी आ जाती है और वो उस पर गन पॉइंट कर एगुडो को कॉल करती है कि यहाँ उसने किडनैपर को पकड़ लिया है, जो कि एस वेंचुरा है। ये सुन वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं वेंचुरा के पास खड़ी एन हॉर्न टीवी पर चल रहे सॉकर मैच को देख गुस्सा करने लगती है। तब वेंचुरा मौका देख उस पर अटैक करता है और यहाँ दोनों के बीच फनी फाइट होती है, जो कि काफ़ी फनी फाइट है। तभी वहाँ और ऑफिसर्स आ जाते हैं, जहाँ एन हॉर्न उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी मेलिसा एमिलियो को गन पॉइंट कर लाती है और सबको गन नीचे रखने का बोलती है। तब वेंचुरा बताता है कि वो एन हॉर्न नहीं है, वो रे फिंकल है और एक आदमी है, ना कि एक लेडी। अब वेंचुरा प्रूव करने के लिए उसके साथ क्या क्या कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, देखिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन जब मैरिनो उसे बताता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते। Why Roger Podacter is dead? He found Captain Winky! तब एन हॉर्न उस पर हमला करती है, जिस पर वेंचुरा उसे पानी में फेंक देता है और वो रिंग भी उसे मिल जाती है, जिसका स्टोन गायब था और जिसकी उसे तलाश थी, जो कि टैंक में मिली थी। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और स्नोफ्लेक को स्टेडियम लाया जाता है, क्योंकि आज मैच होने वाला है, जहां पर एस वेंचुरा और मेलिसा एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वेंचुरा की नज़र एक पिजन पर जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, जहां पर एक बंदा उसे उठा लेता है और वहां पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जो कि वो अब आज की न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है, ना कि मैच, और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।